भगवान बेटियों के जन्म के लिए कैसे घर को चुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों के लिए महाभारत युद्ध के बाद का काल शांति और विश्राम का था। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा, मित्र, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा घर है जहाँ बेटियां जन्म लेती हैं? उससे पहले एक बात बताता हूँ दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। यह बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सच यही है दोस्तों। यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है जो लड़की को बोझ समझते हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी के माँ बाप बनते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान ने क्या कहा। फिर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को उत्तर देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, बेटियों का जन्म किसी भी घर में हो सकता है, परंतु ऐसा भी होता है कि विशेष गुण, संस्कार और विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो यह निर्धारण करती हैं कि बेटियां किस प्रकार के घरों में जन्म लेंगी। यह कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अगर किसी के घर पर बैठे ही भाग्य अच्छे होते हैं तो बिटिया सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्मों में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, माँ होने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर में वो बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल में आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हो कि बेटियां बहु परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वही वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाएं, इससे पहले जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए,
उन्हें जीवन में हर वह खुशी दें जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। हर माता पिता को बेटी को हमेशा यह एहसास दिलाना चाहिए कि कितनी खास है यह बेटी। दोस्तों, बेटी कभी भी आप पर बोझ नहीं होती। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कहानी के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया हैं, और हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं। यह सुनकर उस पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के दोस्त से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है। जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार एक संत महात्मा माता वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी उस संत महात्मा ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने उस किसान ने संत महात्मा से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर आपके कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती हैं। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, ये सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में रहकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, सच्चे अर्थ में बेटियों का जन्म केवल एक संयोग नहीं है, यह एक संकेत है कि परिवार और समाज में अच्छाई, समृद्धि और नैतिकता है। बेटियां हर घर को सजग और खुशहाल बनाती हैं, इसलिए हमें बेटियों के जन्म का सम्मान करना चाहिए और समाज में उनके योगदान को समझना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। उन्होंने महसूस किया कि बेटियां केवल एक संतान नहीं हैं, बल्कि वे समाज की ताकत और उज्जवल भविष्य का प्रतीक हैं। इस ज्ञान के साथ अर्जुन ने अपने दृष्टिकोण को बदला और समझा कि बेटियों की अहमियत को समझना और उनका सम्मान करना सभी के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण और अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बेटियां किसी परिवार की समृद्धि और खुशहाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। समाज और परिवार की अच्छाइयाँ ही बेटियों के जन्म को प्रभावित करती हैं। हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति स्नेह और आदर की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वे जीवन के सबसे मूल्यवान उपहारों में से एक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।